नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि आज यह विज्ञान की 8वीं क्लास है जो कि लिखित नोट्स के साथ रोमेश सर के द्वारा दी जा रही है। यदि आपने पिछली 7 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप देखिए। और जो भी बैक के विज्ञान और गणित की परीक्षाएं आज हुई हैं उन सभी में आप मिलान कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस से ही पूरा पेपर फंसा है। तो साथियों, चतुर्थ सेमेस्टर के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ वादा करता हूं कि परीक्षा में प्रश्न आप एक एक प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिए, यहीं से आना तय है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने हर एक कॉलेज ग्रुप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करेगा नई नई वीडियो बनाने के लिए। अब आप रोमेश सर के साथ आज क्लास लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने 6 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज 7वीं क्लास विज्ञान विषय की एड्स एवं हेपेटाइटिस बी। तो क्या होता है एड्स, इसके बचाव क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका प्रसारण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये सारा चीज़ आज डिस्कस करेंगे। तो एड्स रोग की खोज सन 1981 ईस्वी में हुई थी और 1983 में पता चला कि ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। 1986 में इस रोग के वायरस का नाम HIV दिया गया। 1986 ईस्वी में HIV नाम दिया गया। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु होता है। फिर आते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। HIV 90 से 120 nm व्यास का आवरण युक्त गोलाकार रेट्रोवायरस है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में एक सूत्री RNA के 2 टुकड़े पाए जाते हैं। इनके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है। इसके बाहर फास्फोलिपिड की बनी दोहरी कला पाई जाती है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन की बनी खूंटी जैसी संरचना निकली रहती हैं। अभी आपको फिगर दिखाई देगा, उस फिगर से आपको इसकी संरचना पूर्णतया समझ में आ जाएगी। यह 90 से 120 nm व्यास का आवरण युक्त गोलाकार रेट्रोवायरस है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में एक सूत्री RNA के 2 टुकड़े पाए जाते हैं और इसके पास में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और इसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण होता है और इसके बाहर जो कला पाई जाती है, जो दोहरी कला होती है, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की जो खूंटी जैसी संरचना दिखाई देगी वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा क्या गया, HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, एड्स वायरस का पूरा नाम बताइए। तो एड्स वायरस का पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एड्स वायरस का नाम होता है HIV, तो HIV का आपको पूरा नाम लिखना होगा। फिर HIV से होने वाले रोग को एड्स कहते हैं। HIV से होने वाले रोग को एड्स कहते हैं। इसका पूरा नाम, अब एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये आप चाहे इंग्लिश में लिखिए या इसी को आप हिंदी में लिखिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस रोग में क्या होता है? T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। बॉडी में एक T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं। जब वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, मानव में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जो हमारे बॉडी में एक प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है जो वायरस से, सारी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, वो वायरस प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। अब फिगर देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। फिगर में तो आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें एक न्यूक्लियो एसिड मतलब एक सूत्री RNA के 2 टुकड़े आपको दिख रहे हैं। उसके बाद उस टुकड़ों में आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चिपका हुआ गोलाकार दिख रहा होगा। दिख रहा। इसके बाद
एक ग्लाइकोप्रोटीन की आपको दिख रहे होंगी खूंटी जैसी संरचनाएं चारों तरफ दिख रही होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन की जो बनी होती हैं, और आपको दोहरी कला दिख रही होगी जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। एकदम सिंपल सा फिगर, आप इसे बना देंगे बस। अब आते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं एड्स वायरस के। इसके लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को लगातार खांसी आते रहना, जब व्यक्ति बोलता है तो हकलाने लगता है, हकलाहट आना, बोलने में कठिनाई आना, असंयमित व्यवहार। असंयमित व्यवहार मतलब होता है व्यक्ति के माइंड में हमेशा तनावग्रस्त रहता माइंड। जब तनावग्रस्त रहेगा किसी व्यक्ति का माइंड तो क्या होगा, वो व्यवहार अजीब तरीके से करेगा। फिर अगला है रात्रि में पसीना आना, और लास्ट है समस्त शरीर में खुजली होना। धीरे धीरे क्या होता है, शरीर में खुजलाहट स्टार्ट हो जाती। ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये फैलता कैसे, इसका प्रसारण कैसे होता है? क्या होता है, जो व्यक्ति संक्रमित होता है, जो व्यक्ति एड्स से संक्रमित होता है उसे रुधिर का आदान प्रदान, मतलब वो अगर किसी को रुधिर अपना दे देता है तब यह रोग उस दूसरे जिस व्यक्ति को रुधिर देगा उससे हो जाएगा। अगर इसी संक्रमित व्यक्ति का एड्स वायरस से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी सुई को अगर दूसरे को लगा दिया जाए, बार बार उसी सुई का प्रयोग करने से फैलेगा। अगर उसी संक्रमित व्यक्ति के अंग का प्रत्यारोपण कर दिया जाए, उसके अंग को किसी दूसरे के अंग में प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तब भी संक्रमित हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। और संक्रमित माता, अगर माता संक्रमित है तो उसके गर्भ में पलने वाला शिशु भी संक्रमित हो जाएगा। और कई सारे प्रसारण होते हैं। अब बचाव क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? सुरक्षित रक्त संचरण, रक्त का जब संचारण किया जाए तो सुरक्षित तरीके से एकदम किया जाए। इंजेक्शन जो है, किसी को बार बार इंजेक्शन लेने का सुरक्षित तरीका, मतलब सुई का बार बार इस्तेमाल ना किया जाए, एक ही बार एक व्यक्ति के लिए सुई का प्रयोग करना चाहिए। कंडोम की व्यवस्था और सही उपयोग, उसका सही उपयोग कैसे क्या करना चाहिए? शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, शिक्षा के द्वारा सहवास की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो एड्स में इम्पोर्टेंट क्या पूछा क्या गया है कि एड्स वायरस का फुल फॉर्म, एड्स वायरस का पूरा नाम। तो एड्स वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रसारण इंपॉर्टेंट है और इसके लक्षण ये जरूर ध्यान रखना। फिर अगला आता है बचाव, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? यह एक वायरल रोग है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम पीलिया कह सकते हैं, जॉइंडिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीलिया कह सकते हैं, जॉइंडिस। यह लीवर का एक खतरनाक रोग है जिससे भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले यह अटैक किस पर करता है? लीवर पर। लीवर डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से शरीर क्या होता है? पीला हो जाता है। तो इसके कई प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, 5 प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, टाइम ही नहीं लगता है इलाज करने का। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? बदन दर्द होने लगता है, सर दर्द होगा, कमजोरी व थकान महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी आपको, जी मचलाने लगता है, दस्त आना स्टार्ट हो जाएंगे, कब्ज हो जाएगा, बुखार रहेगा रोगी को, खुजली, उसके पूरे शरीर में खुजली स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है? पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लक्षण ये दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लक्षण हैं, बट जो सही है, इम्पोर्टेंट है, वो लक्षण आपको बताए जा रहे हैं। अब इसके कारण क्या हैं? क्यों हो जाता है हेपेटाइटिस? क्या रीज़न है? हेपेटाइटिस जो होता है, रक्त में बिलीरुबिन भी लिख सकते हैं, बिलीरुबिन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। रक्त में क्या होता है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। और क्या होता है? विषाणु युक्त सुई, किसी दूसरे व्यक्ति की लगाई गई सुई का इस्तेमाल अगर दोबारा कर लिया जाता है, वो संक्रमित हो जाती है सुई एक बार लगाने के बाद, उसका अगर प्रयोग दोबारा कर लिया जाता है तब भी हेपेटाइटिस होने के चांस रहते हैं।
शारीरिक संबंध से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बच्चे को माँ द्वारा होता है, बच्चे जो होते हैं उनमें कैसे होता है, माँ के द्वारा होता है। और इसमें ज़्यादातर हेपेटाइटिस और ए और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ई, जो बच्चे को माँ द्वारा होता है उसमें हेपेटाइटिस ए होता है या फिर हेपेटाइटिस ई पाया जाता है। खाने और पानी के द्वारा पहुंचता है। खाना और पानी ये इसके द्वारा भी मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे व्यक्ति हेपेटाइटिस का शिकार हो जाता है। आसपास के क्षेत्र में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और बाहर कटे फल सब्जियां, इनको भी देख कर आप खरीदें, मतलब कटे फल सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस कई सारे कारण होते हैं जो हेपेटाइटिस जिससे हो जाता है। फिर इससे बचाव क्या होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो अपने आसपास का वातावरण, आसपास की जितना भी परिवेश है उससे साफ सफाई रखनी चाहिए उसमें, और मक्खियों को बिल्कुल ना फैलने दें। नाखूनों को क्या करें, समय समय पर काटते रहें। पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर प्रयोग करें। पानी में क्या करें, क्लोरीन की गोलियां मिलाकर प्रयोग करें। दूषित पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बाजार में जितने भी कटे फल या सब्जियां आ रहे हैं उनको बिल्कुल उनका सेवन ना करें, ना मात्र के बराबर उनका सेवन करें। और जितना भी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सफाई रखें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी को शेयर करें, और उनके कॉलेज ग्रुप, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, सभी पर ज़रूर शेयर करें। इस चैप्टर से मात्र एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स वायरस का पूरा नाम, तो एड्स वायरस का नाम क्या होता है, HIV। तो एड्स वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। हिंदी में कह सकते हैं मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। वैसे बायो की हिंदी जो होती बहुत ही टफ होती है, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादातर याद करना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एड्स का जो संरचना है वो एक बार पूछी गई है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। धन्यवाद।